उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी आज लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में यूसीसी पर मोहर लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक एक दिन पहले यूसीसी को लागू किया गया है। यूसीसी में शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप पर कड़े प्रावधान है। यूसीसी लागू करने से पहले सरकार की ओर से पोर्टल पर मॉक ड्रिल भी की गई थी। मॉक ड्रिल के सफल होने के बाद ही सरकार ने यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। विदित हो कि यूसीसी लागू करने से पहले एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसने प्रदेश भर में जाकर लोगों की राय एकत्रित की थी। बता दें, यूसीसी पर अब तक 12 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा सत्ता में आने पर यूसीसी लागू करने की घोषणा की। इसके बाद 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी का प्रारूप तय करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। फिर 2 फरवरी 2024 को जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने सरकार को यूसीसी का प्रारूप सौंपा। वहीं 6 फरवरी 2024 को यूसीसी विधेयक विधानसभा सत्र में पेश किया गया। वहीं 7 फरवरी को विधेयक सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसे 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक पर मोहर लगाई। यूसीसी ने लिया कानून का रूप। इसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी रेगुलेशंस और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने सरकार को सौंपा रेगुलेशंस का ड्राफ्ट। 20 जनवरी 2024 को कैबिनेट ने रेगुलेशंस को मंजूरी दी। अब जल्द होगा विधिवत रूप से लागू। बता दें, ये अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होगा। अब आपको इसकी अथॉरिटी के बारे में बता देते हैं। यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे, जबकि नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित सीईओ रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सब के ऊपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रार जनरल के कर्तव्य के बारे में आपको बता देते हैं। यदि रजिस्ट्रार तय समय में कार्यवाही नहीं कर पाता है तो मामला ऑटो फॉरवर्ड से रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकेगी, जो 60 दिन के भीतर अपील का निपटारा कर आदेश जारी करेंगे। अब बता दें, रजिस्ट्रार के कर्तव्य। सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील पर 60 दिन में फैसला करना, लिव इन नियमों का उल्लंघन या विवाह कानूनों का उल्लंघन करने वालों की सूचना पुलिस को देंगे। जानिए क्या है सब रजिस्ट्रार के कर्तव्य। सामान्य तौर पर 15 दिन और तत्काल में 3 दिन के भीतर सभी दस्तावेजों और सूचना की जांच होगी। आवेदन से स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्णय लेना, समय पर आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ ही पुलिस को सूचना देना, साथ ही विवाह जानकारी सत्यापित नहीं होने पर इसकी सूचना माता पिता या अभिभावकों को देना। बता दें, 26 मार्च 2010 से संहिता लागू होने की तिथि बीच हुए विवाह का पंजीकरण अगले 6 महीने में करवाना होगा। संहिता लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण विवाह तिथि से 60 दिन के भीतर करवाना होगा। आवेदकों के अधिकार क्या क्या होंगे? यदि सब रजिस्ट्रार समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। सब रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकती है। रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकती है। अपीलें ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के माध्यम से दायर हो सकती है। वहीं लिव इन की बात करें तो संहिता लागू होने से पहले से स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का संहिता लागू होने की तिथि से 1 महीने के भीतर पंजीकरण करना होगा, जबकि संहिता लागू होने के बाद स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण लिव इन रिलेशनशिप में प्रवेश की तिथि से 1 महीने के भीतर पंजीकरण करना होगा। लिव इन समाप्ति
ये क्या है हम आपको ये भी बता देते हैं। एक या दोनों साथी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिव इन समाप्त कर सकते हैं। यदि एक ही साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे की पुष्टि के आधार पर ही इसे स्वीकार करेगा। यदि लिव इन से महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर सूचना देनी होगी। बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना होगा। तलाक या विवाह शून्यता के लिए आवेदन करते समय विवाह पंजीकरण, तलाक या विवाह शून्यता की डिग्री का विवरण, अदालत केस नंबर, अंतिम आदेश की तिथि, बच्चों का विवरण, कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी होगी। आखिर में बात करते हैं वसीयत आधारित उत्तराधिकारी के बारे में। वसीयत 3 तरह से हो सकेगी, पोर्टल पर फॉर्म भर के, हस्तलिखित या टाइप्ड वसीयत अपलोड करके, या 3 मिनट की वीडियो में वसीयत बोलकर अपलोड करने के जरिए। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए तैयार उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून लागू करने की सभी तैयारियां हो चुकी है और गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद यानी 27 जनवरी से कानून लागू करना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।